Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today my topic of discussion is very easy topic cryptochrome. In the previous lecture we discussed about the photomorphogenesis and the phytochrome. अगर आपने मेरा वीडियो जो मैंने बनाया था फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड फाइटोक्रोम पर अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो एंड उसे देखो, उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्रिप्टोक्रोम। ये क्रिप्टोक्रोम क्रिप्टोक्रोम के बारे में अगर मैं आपको पहला पॉइंट बोलूं तो क्रिप्टोक्रोम जो होता है इसकी मीनिंग होती है हिडन कलर। हिडन कलर बच्चे। सेकंड पॉइंट में अगर आपको बोलूं ये ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है बच्चे। ब्लू लाइट रिसेप्टर होता है ये, जो कि रिसीव करता है 400 टू 500 nm लाइट को। ठीक है ना, इजी है। थर्ड पॉइंट में जो आपको क्रिप्टोक्रोम के बारे में बोलना चाहता हूँ, ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है ये एक प्रोटीन है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रोटीन है ये, जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्रोटीन। सो व्हाट्स क्रिप्टोक्रोम? क्रिप्टोक्रोम इज actually a protein called chromoprotein. Third point about the cryptochrome is that is the chromophore for cryptochrome are phenavin and taurine. phenavin and taurine. क्या मैंने बोला? ये जो द क्रोमोफोर फॉर क्रिप्टोक्रोम आर phenavin एंड taurine. रिमेंबर दिस पॉइंट। सो phenavins जो होते हैं मोस्टली दे आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन जो होता है हमारे पास दैट इज राइबोफ्लाविन। सेकंड हियर वी हैव दैट इज FAD, FAD. What's FAD? That's phenavin adenine dinucleotide. And also we have FMN. So these are 3 different types of phenavins. अब ये जो हमारे पास होता है दैट इज क्रिप्टोक्रोम फेलाविन जो होता है, इसमें से कौन सा ही पाया जाता है? फेलाविन। क्रिप्टोक्रोम में जो फेलाविन होता है इसमें से सिर्फ ये होता है FAD। सो ये FAD ये किसमें पाया जाता है? फाउंड इन क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन फेलाविन। ठीक है ना। इसी तरह जो टेरिन में पाया जाता है, टेरिन में कौन सा पाया जाता है? उसे हम कहते हैं MTHP। MTHP। व्हाट्स MTHP? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हमें टेरिन में। ठीक है ना। फेलाविनस complexed with protein are called flavoprotein. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद। मीन्स क्रिप्टोक्रोम जिस फेलाविन प्रोटीन में पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? फेलावोप्रोटीन। ठीक है ना। ऑल्सो ये जो फेलावोप्रोटीन्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं? ये आपको पता है, ये ब्लू लाइट को ये क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, फिर उसके रेस्पॉन्स के थ्रू ये क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। सेकंड चीज हम यहाँ पर देखते हैं ऑकरेंस। अब ये किन किन में पाए जाते हैं? ऑकरेंस। फर्स्ट ऑकरेंस अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऑल प्लांट्स में पाए जाते हैं। सेकंड अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड ये पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में, एंड ये फंजे में भी पाए जाते हैं, प्लस बैक्टीरिया में भी, प्लस ये ह्यूमन्स में भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मैमल्स। ये मैमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। और एक बात मैं जो क्रिप्टोक्रोम के बारे में आपको बोलूं यहाँ पर, ये जो क्रिप्टोक्रोम है ये UVA, ठीक है ना, लाइट जो सन से आ रही होती है, जैसे UVB आती है जो कि DNA को ज़्यादा डैमेज पहुंचाती है एंड कटरैक्ट करती है, आंखों की प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा।
उसी तरह से ये UVA जिसका स्पेक्ट्रम होता है 320 टू 400 nm, ठीक है ना, ये इसको भी एब्जॉर्व करती है, ठीक है ना। ये पॉइंट भी यहाँ पर रिमेंबर रखना। अब क्रिप्टोक्रोम के कुछ और एक मैं आपको प्रॉपर्टी बोलूँ यहाँ पर, एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं फोटोलाइज। So what's this photolase? A photolase is a blue light activating enzyme that repairs pyrimidine dimer in DNA. It repairs pyrimidine dimers in DNA. ठीक है ना, ये DNA में जो pyrimidine डायमर्स आप पढ़ा होगा ये आपने। सो ये उनकी जब रिपेयरिंग करनी होती है तो ये फोटोलाइज एंजाइम करता है। अब ये फोटोलाइज एंजाइम जैसा हम ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है ये भी सेम होता है। क्रिप्टोक्रोम जो होता है इज स्ट्रक्चरली, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, सिमिलर टू किसको, फोटोलाइज, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है क्रिप्टोक्रोम इस फोटोलाइज एंजाइम को, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना, ये जो हमारा क्रिप्टोक्रोम होता है ये कोई भी हेल्प DNA रिपेयरिंग में नहीं करता है। सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस फोटोलाइज जैसा सेम होता है, लेकिन ये DNA रिपेयरिंग में कोई मदद नहीं करता है। और एक स्पेशल केस है हमारे पास, स्पेशल केस रिसेंट स्टडी के हिसाब से। ये स्पेशल केस क्या है, अगर हम देखें इन एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं अरेबिडोप्सिस। इस प्लांट में 3 टाइप्स ऑफ हमें ये जो क्रिप्टोक्रोम जीनस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है ना। 3 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोक्रोम genes are reported. 3 types of cryptochrome genes are reported in Arabidopsis. The first here is cry first. Second here is cry second, and third here is cry third. These are the different 3 types of genes which are present in the plant Arabidopsis. So what's the feature of cry first? It's located in nucleus. ये कहाँ पर पाया जाता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ये हम प्लांट अरेबिडोप्सिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए याद रखना। ये पाया कहाँ पर जाता है, न्यूक्लियस में प्लस साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंटली पाया जाता है, मोस्टली लोकलाइज्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस में ही हमेशा पाया जाता है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। दिस क्राई थर्ड जीन इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम कहते हैं क्राई डैश। सो कभी क्राई डैश देखो तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्राई डैश को हम क्राई 3 भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दिस इज ब्लू लाइट रिसेप्टर, ये ब्लू लाइट को रिसीव करता है। ऑल्सो दिस रिसीव्स ब्लू लाइट, बट ये जो होता है यहाँ पर इट्स नॉट अ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर दैट प्रमोट्स फोटो मॉर्फोजेनेसिस। रादर ये क्या काम करता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ये रिपेयर करता है, ये जो यूवी इंड्यूस्ड डैमेज हो जाता है सिंगल स्ट्रैंड DNA को, उसको ये रिपेयर करता है, रिपेयर करेगा, रिपेयर सिंगल स्ट्रैंड DNA जो कि यूवी मीडिएटेड या इंड्यूस्ड रे से क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब इनकी क्या फंक्शन है, ये प्रमोट करता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस को, ठीक है ना। ये क्राई सेकंड जो होता है ये भी क्या करता है, प्रमोट फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लेकिन द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्राई फर्स्ट and the cry second here is that
Cry first is stable in presence of blue light. So this is stable in presence of blue light. But on the other hand, while cry second undergoes degradation under blue light. Undergoes degradation under blue light. This is some special case in Arab. तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। स्ट्रक्चर फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है ये एक डायमर होता है, ठीक है ना। डायमर जो कि 2 आइडेंटिकल सब यूनिट से बना हुआ होता है। 2 आइडेंटिकल यूनिट्स सब यूनिट्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, डायमर, ठीक है ना। ये जो हमारे पास यहाँ पर रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज एन टर्मिनल, दैट्स अमाइनो रीजन, एंड दिस इज सी टर्मिनल, दैट्स कार्बोक्सिल रीजन. So this region is also known as PHR region. PHR region. Why it's known as PHR region? Because it is photolysed homology region. जो मैंने आपको बताया था इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो फोटोलाइज एंजाइम होता है जो कि डीएनए की रिपेयरिंग में मदद करता है, उसी से इसका स्ट्रक्चर होमोलॉगी होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो होता है ये अमाइनो टर्मिनल रीजन, दैट्स एन टर्मिनल रीजन, इस पर 2 क्रोमोफोर बाइंड होते हैं, ठीक है ना, एक और दूसरा। फर्स्ट जो होता है वो होता है MTHF, दैट्स मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये कौन सा क्रोमोफोर होता है, जो कि टेरिन है, ये आपको पता है। सेकंड यहाँ पर और एक क्रोमोफोर बाइंड किया हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लाविन। फ्लाविन में कौन सा होता है, जैसे आपको पता है FAD, ठीक है ना। ये 2 क्रोमोफोर यहाँ पर बाइंड किए हुए होते हैं एंड यही पहले सनलाइट को रिसीव करता है MTHF, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, देन ये सनलाइट को ट्रांसफर करता है FAD रीजन में, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है एन टर्मिनल रीजन के बारे में। इसी तरह इस एंड टर्मिनल रीजन को हम और एक नाम दे सकते हैं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट इज, इसको हम कह सकते हैं सेंसर डोमेन। सेंसर डोमेन। वाई हम क्यों इसे सेंसर डोमेन कह सकते हैं, बिकॉज इसके पास होते हैं 2 क्रोमोफोर्स जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, इस लाइट को, ब्लू लाइट को, ठीक है ना। ये हो गया एक टर्मिनल के बारे में। सेकंड जो हमारे पास सी टर्मिनल रीजन है, इसे हम कहते हैं, इसका एक डोमेन होता है CCT। CCT, within the CCT there is a sub domain known as DOS। CCT के अंदर और एक सब डोमेन होता है जिसे हम DOS कहते हैं, ठीक है ना। एंड इसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट, आउटपुट डोमेन, आउटपुट डोमेन हम इसे कहते हैं। अब क्या होगा, MTHF लाइट को रिसीव करेगा यहाँ से, देन ये लाइट पहुंचेगी यहाँ FAD के पास, देन ये ट्रांसफर हो जाएगी CCT डोमेन के पास एंड CCT डोमेन एक्टिवेट हो जाएगा, देन ये सिग्नल्स देगा जो इसे सिग्नल्स देनी है डेवलपमेंट के लिए, वो उन सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना। यहाँ पर और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला ये जो क्रिप्टोक्रोम होता है यहाँ पर ये डायमर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। क्या मैंने आपको कहा, ये डायमर होता है। डायमर कैसे होता है, ये इसके साथ और एक ऐसे बाइंड हुआ होता है, ठीक है ना, ऐसे। ये CCT डोमेन है एंड दिस इज सब डोमेन DOS एंड दिस इज PHR रीजन, दैट इज, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइज होमोलॉगी रीजन। यही फोटोलॉगी होमोलाइज रीजन जो होता है ये क्या करवाता है, डाइमराइजेशन। डाई और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना, अगर ये एक ही सब यूनिट हो, दैट्स वन, इसके साथ दूसरा अभी सब यूनिट इसके साथ नहीं मिला हो, देन ये एक ही सब यूनिट इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव, एक्टिवेट तब होता है जब ये डायमर फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना।
ये होमोडाइमराइजेशन करते हैं एंड फोटो एक्टिवेशन भी फिर ये खुद ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम देखेंगे पहले का फर्स्ट में आपको बोलूंगा वहां पर का फर्स्ट क्या है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिस फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास HY5 दैट्स इलोंगेटेड हाइपोकोटाइल 5। थर्ड में आपको बोलूंगा टर्म आपको LAF फर्स्ट लॉन्ग आफ्टर फार लाइट फर्स्ट। देन उसके बाद में आपको बोलूंगा HFR फर्स्ट दैट्स वो होता है लॉन्ग हाइपोकोटाइल इन फार फर्स्ट। देन उसके बाद में और एक टर्म इस्तेमाल करूंगा जिसे हम कहते हैं SPA फर्स्ट दैट इज सप्रेसर ऑफ 5A1051, ठीक है ना। इनमें से ये तीन जो होते हैं ये क्या है, ये जीन्स होते हैं, ठीक है ना। कौन से जीन्स होते हैं जो कि फोटोमॉर्फोजेनिस को रेगुलेट करते हैं, ठीक है ना, ये तीन जीन्स होते हैं। अब हम इसे आगे देखते हैं इस मैकेनिज्म को होता कैसे है। फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें यहाँ पर डिस्कस हम करें दैट इज ये जो क्राई फर्स्ट एंड क्राई सेकंड होते हैं ये पाए जाते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट याद रखना। लेकिन ये क्राई वन जो है ये कभी कभी साइटोप्लाज्म में भी होता है। सो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे क्राई फर्स्ट की फंक्शन, सॉरी मैकेनिज्म क्राई फर्स्ट का इन डार्क। देखो डार्क में दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है ना, एंड ये साइटोप्लाज्म है। हमारे अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में ये जो क्राई फर्स्ट है ये जब मोनोमर होता है, यहाँ पर कौन सा रीजन होगा, दैट्स PHR रीजन होगा यहाँ पर डोमेन, एंड यहाँ पर CCT डोमेन होगा। अब क्या है, जब भी न्यूक्लियस में ये क्राई फर्स्ट एज अ मोनोमर रहता है, ठीक है ना, एज अ मोनोमर रहता है। सो एज अ मोनोमर ये क्या करता है, PHR जो डोमेन होता है ये टाइटली बाउंड रहता है किसके साथ, CCT के साथ, ठीक है ना। CCT डोमेन के साथ जब ये टाइटली बाउंड रहता है इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव रहता है। इस तरह से ये कोई फंक्शन नहीं करता है। दूसरी तरफ से क्या होता है, हमारे पास ये जो का फर्स्ट होता है, ठीक है ना, का फर्स्ट प्लस इसके साथ और एक मिल जाता है जिसे हम कहते हैं SPA फर्स्ट, ठीक है ना। ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। एंड ये जो SPA फर्स्ट होता है ये काफी सारी इनहांस कर देता है एक्टिविटी का फर्स्ट की। एंड ये जो का फर्स्ट होता है आपको याद होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ये E3 यूबीक्वाइटिन लाइगेस होता है, ठीक है ना, जो कि E3 यूबीक्वाइटिन टैग्स लगा देता है ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स पे, ठीक है ना। अब जब SPA फर्स्ट ने इस का फर्स्ट की ये जो एक्टिविटी है इनहांस कर दी, इसकी वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव रेस्पॉन्स दिखाता है तीन जीन्स के ऊपर जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं 3, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फोटोमॉर्फोजेनेसिस। लाइक हमारे पास फर्स्ट है LAF फर्स्ट, इसी तरह हमारे पास होता है HY5, इसी तरह और एक होता है HFR फर्स्ट, ठीक है ना। इन तीनों पर ये यूबीक्वाइट E3 यूबीक्वाइटिन लाइगेस टैग्स लगा देता है जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, हेंस ये डिग्रेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिग्रेड। ये क्या हो जाएंगे, अब डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है ना। थ्रू एक पाथवे है जिसे हम क्या कहते हैं 26S प्रोटियोसोम पाथवे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड हुआ। तो क्या हमने देखा, इन डार्क क्राई फर्स्ट रिमेन्स इनएक्टिव इन द न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ मोनोमर, ठीक है ना। इन डार्क में क्या होता है, और का फर्स्ट दैट्स E3 यूबीक्वाइटिन लाइगेज जो होता है एंड SPA first forms complex in the nucleus here which positively regulates the curve first. This SPA first positively regulates this curve first. Curve first and SPA first complex degrade the photomorphogenesis promoting transcriptional factors like LAF first, HY5, HFR first via ubiquitin mediated 26S proteasomal
pathway. This inhibits photomorphogenesis and promoted etiolated growth of plants in dark. इसकी वजह से क्या है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या हो जाएगी, अब यहाँ पर फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या हो जाएगी, ये इनहिबिट हो जाएगी एंड यहाँ पर इटियोलेटेड ग्रोथ को क्या है, पॉजिटिव सिग्नल्स मिल जाएंगे। ये एक फिनोमेना हमने देखा इन प्रेजेंस ऑफ डार्क। अब हम देखते हैं लाइट में ये किस तरह अपना रेस्पॉन्स करेगा। अब हम देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दैट इज ब्लू लाइट क्या होता है, ठीक है ना। क्राई फर्स्ट, अब देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट। ब्लू लाइट इसके साथ क्या फिनोमेना होता है। ब्लू लाइट के में क्या होता है, ये जो क्राई फर्स्ट होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्राई फर्स्ट है, ये होमोडाइमराइजेशन करवा देता है अपनी, ठीक है ना। यहाँ पर इसका PHR रीजन है एंड यहाँ पर CCT डोमेन है। अब क्या है, ये अपनी होमोडाइमराइजेशन करवाएगा। पिछले वाले में हमने देखा था ये मोनोमर है, यहाँ पर अब ये डाइमर बन जाएगा। डाइमराइजेशन ये करता है वाया PHR रीजन, ठीक है ना। यहाँ पर PHR रीजन है एंड CCT डोमेन है। मैंने क्या कहा, ये अब क्राई फर्स्ट जो है अपनी डाइमराइजेशन करवाएगा वाया PHR रीजन। जब ये अपनी डाइमराइजेशन करवा देता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्राई फर्स्ट पार्शियली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना, फुली नहीं पार्शियली एक्टिवेट हो जाता है। जब ये पार्शियली एक्टिवेट हो जाता है, देन इसके बाद क्या हो जाती है, इसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है, ठीक है ना, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है। जब इसमें ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाती है CCT डोमेन में, ठीक है ना, याद रखना ये जो CCT डोमेन है एक्टिवेट, जब ये पार्शियली एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ये जो CCT डोमेन होता है ये ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, और एक यहाँ पर होता है अननोन, जिसे हम कहते हैं काइनेस वाई। काइनेस आपको पता ही है ये क्या है, काइनेस वो एंजाइम है जो कि फॉस्फोराइलेशन करवा देता है। इसी तरह ये अननोन काइनेस वाई आ जाता है, ये भी और फॉस्फोराइलेशन करवा देता है इसकी, किसकी, क्राई फर्स्ट की। अब जब इसकी और फर्दर फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, इसकी वजह से क्या है, ये फुल्ली एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्टिवेट। इससे पहले ये क्या था, पार्शियली एक्टिवेट। अब हम इसको और क्या नाम देंगे, फोटो एक्टिवेटेड डाइमर, ठीक है ना, फोटो एक्टिवेटेड डाइमर। अब इसके बाद ये क्या करता है, आपको पता है हमारे न्यूक्लियस में COP फर्स्ट एंड SPA फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ होता है, जो कि मैंने आपको बोला था। अब क्या है, इसी तरह और एक कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर SPA फर्स्ट एंड COP फर्स्ट। ये दो कॉम्प्लेक्स इस वक्त न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, ये इस CCT डोमेन के थ्रू यहाँ पर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना किस डोमेन के थ्रू ये ब्लू लाइट में ये जो क्राई फर्स्ट है किस डोमेन से ये कॉफर्स्ट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, दैट इज CCT डोमेन के थ्रू। जब ये इसके साथ बाइंड कर जाता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव। अब जब ये इनएक्टिव हो गया इसकी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्टिव क्राई फर्स्ट डाइमर। ये एक्टिव क्राई फर्स्ट डाइमर क्या है, ये डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव रेस्पॉन्स सेंड करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है, हमारे जो फोटोमॉर्फोजेनिक ये जो जीन्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक HFR फर्स्ट हैं, इसी तरह HY5 है, इसी तरह और एक है LAF फर्स्ट है। ये तीनों क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। देन इसके बाद ये क्या करते हैं, डाउन द स्ट्रीम फिर पॉजिटिव रेस्पॉन्स सेंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, लाइट रेस्पॉन्सिव जीन्स क्या है वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड हेंस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, फिर फोटोमॉर्फोजेनेसिस। सो आइए हम फिर से देख लेते क्या होता है। इन ब्लू लाइट क्राई फर्स्ट अंडरगोज होमोडाइमराइजेशन फर्स्टली वाया PHR डोमेन which partially activates cryphosphate and promotes blue light dependent autophosphorylation of CCT
टी डोमेन, जैसे मैंने आपको बोला था, एंड फॉस्फोराइलेशन बाय अननोन दिस काइनेस वाई विच फुली एक्टिवेट्स क्राई फर्स्ट इन द न्यूक्लियस. Photoactivated cry first binds to the SPA in COF first SPA complex via CCT domain, जो मैंने आपको बोला था, resulting in dissociation of the COP and SPA first complex which inhibits COP activity. ये भी अब inactive हो जाएगा जब ये डिसोसिएट हो जाएंगे, इनकी वजह से इसकी ये एक्टिविटी है इनहिबिट हो जाएगी. दिस प्रिवेंट्स द डिग्रेडेशन ऑफ फोटोमॉर्फोजेनिक फैक्टर्स दैट इज promoting transcriptional factors like HY5, HFR first and LAF first. This promotes photomorphogenesis in presence of blue light. अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्राई2. फर्स्टली हमें ये पता ही है, ये जो क्राई2 है ये फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग करवा देता है अंडर ब्लू लाइट, ठीक है ना. अब क्राई2 क्या करेगा, सपोज ये क्राई2 है, जब इस पर ब्लू लाइट यहाँ से पड़ेगी, ब्लू लाइट जब इस पर फॉल हो जाएगी, ये जाके बाइंड कर जाता है, सपोज ऐसे है क्राई2, ठीक है ना. ये इसका CCT डोमेन है एंड ये इसका कौन सा डोमेन है, PHR डोमेन. अब ये जाके क्या करेगा, एक क्राई2 क्या है, ये ब्लू लाइट पड़ने से फोटो एक्टिवेट हो जाता है. जब ये फोटो एक्टिवेट हो जाता है देन ये जाके बाइंड कर जाता है इस PHR डोमेन के थ्रू एक प्रोटीन से जिसे हम कहते हैं CIB फर्स्ट, CIB फर्स्ट. इस प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा वाया PHR डोमेन. जब ये इसके साथ बाइंड हो जाता है, ये CIB फर्स्ट क्या होता है, इसे ये एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टोक्रोम इंटरैक्टिंग बेसिक हेलिक्स लूप हेलिक्स. ये एक प्रोटीन है. जब ये इसके साथ जाके बाइंड कर जाता है देन यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा. ये हमारा PHR डोमेन, ये CCT डोमेन, ये हमारा क्राई2 है एंड यहाँ पर है ये CIB फर्स्ट वाया PHR डोमेन, ये इसके साथ बाइंड है. देन ये क्या करेगा, ये जाके एक्टिवेट करवा देगा FT जीनस को. FT जीन क्या होते हैं, फ्लावरिंग लोकस टी जीन्स, ठीक है ना, फ्लावरिंग लोकस टी जीन्स. जब ये टी जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना, इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे. जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं देन ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोरल, ये क्या करते हैं, प्रमोट्स एक्सप्रेशन ऑफ फ्लोरल मेरिस्टम्स, फ्लोरल मेरिस्टम्स, ठीक है ना. फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीनस विच इन टर्न, फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीनस विच इन टर्न, ये इन टर्न क्या कर देंगे, ये प्रमोट करेंगे फ्लावरिंग. और एक हम देख लेते हैं ट्राई में क्या हमने देखा. जब क्राई2 पर ब्लू लाइट पड़ती है एंड क्राई2 अंडर ब्लू लाइट डिपेंडेंट फोटो एक्टिवेट हो जाता है ये एंड डायरेक्टली बाइंड कर जाता है टू CIB फर्स्ट दैट क्रिप्टोक्रोम इंटरैक्टिंग बेसिक हेलिक्स प्रोटीन वाया PHR डोमेन. इसकी वजह से क्या हो जाता है, FT जीन दैट इज फ्लावरिंग लोकस टी जीन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड ये एक्सप्रेशन कर देते हैं फ्लोरल मेरिस्टम आइडेंटिटी जीनस विच इन टर्न प्रमोट क्या कर देते हैं, फ्लावरिंग. इस तरह हमने देखा ये मैकेनिज्म ऑफ क्राई2 जीन्स. अब हम यहाँ पर और एक कुछ मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं. कभी कभार क्या हो जाता है, ये जो CCT ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, ओवर एक्सप्रेशन, या हम क्या कह सकते हैं, ओवर एक्सप्रेशन म्यूटेंट हो जाता है ये. या कभी कभार क्या हो जाता है, ये क्राई फर्स्ट जो है दैट इज क्राई फर्स्ट क्या है, इसमें ये जो एंड टर्मिनल है ये क्या हो जाता है, नॉन फंक्शनल होता है. इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में डार्क और लाइट में इसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा. सपोज अगेन ये हमारे पास न्यूक्लियस है. अब क्या होता है,
यहाँ पर अब CCT डोमेन है। कौन सा? CCT डोमेन। CCT डोमेन इस वक्त क्या है? इसके साथ PHR रीजन नहीं है, क्योंकि PHR रीजन यहाँ पर नॉन फंक्शनल है। CCT और एक्सप्रेशन म्यूटेंट हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड हमारे पास ये जो PHR रीजन वो नहीं है। आपको पता ही है PHR रीजन क्या है, ये डार्क में टाइटली बाउंड रहता है CCT डोमेन के साथ, जिसकी वजह से क्या है ये, एंड ये मोनोमर होता है एंड ये इनएक्टिव रहता है। वाइल एज इन लाइट कंडीशन क्या होता है, ब्लू लाइट, ये CCT डोमेन में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाती है इन दोनों रीजन्स में, डोमेन्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, CCT डोमेन का फर्स्ट एंड SPA फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ मिल जाता है एंड उन दोनों की डिसोसिएशन करवा देता है, ठीक है ना। ये हमने पीछे देखा। अब इस वक्त यहाँ पर क्या होता है, देखो जब ये इसके पास ये रीजन नहीं होता है, कौन सा रीजन? PHR रीजन। इस वक्त भी ये चाहे लाइट हो या डार्क हो, ये CCT डोमेन की फॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू रहती है, ठीक है ना। क्योंकि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन चाहिए एक्टिविटी के लिए, किससे? PHR डोमेन से। इस वक्त तो यहाँ पर PHR डोमेन है ही नहीं, ठीक है ना। इट मीन इसके पास अब कोई टेंशन की बात नहीं है, अब ये ऑटो फॉस्फोराइलेट होता रहता है। ऊपर से और एक अननोन काइनेस होता है, जैसे मैंने आपको बोला था काइनेस Y, ठीक है ना। ये भी इसको फर्दर फॉस्फोराइलेट करवा देता है, जिसकी वजह से ये फुली एक्टिवेट हो जाता है। जब ये फुली एक्टिवेट हो जाएगा, देन इसके साथ ये CCT डोमेन, मैंने जैसे आपको बोला था, ये SPA फर्स्ट एंड कॉप फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों की डिसोसिएशन हो जाती है एंड ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जब ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, ये एक्टिव रहता है। इसकी वजह से हमारे जो फोटोमार्फोजेनेसिस ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स होते हैं, लाइक HFR फर्स्ट एटसेट्रा, जो 3 जीन्स हमने देखे थे, इनको फिर लाइट रेस्पॉन्स जीन्स को ये फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं, पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं। देन यहाँ पर क्या हो जाती हैं, फोटोमार्फोजेनेसिस। सो अगेन मैं एक बार बोल देता हूँ, क्या हमने देखा? In mutant cry first and terminal, PHR domain is non-functional and CCT domain can form active conformation even in absence of light due to constitutive phosphorylation, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी फॉस्फोराइलेशन की रहती है एंड काइनेस H भी इसको मदद करता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक्टिव CCT डोमेन इनहिबिट्स कॉफ फर्स्ट एंड SPA फर्स्ट एक्टिविटी इवन इन डार्कनेस, thereby preventing degradation of phosphomorphogenic promoting transcriptional factors like HFR first, HY5LAF first। सो इसके बाद हमने क्या देखा, जब इनकी एकोमोलेशन हो जाती है न्यूक्लियस में एंड ये प्रमोट कर देते हैं किसको, फोटोमार्फोजेनेसिस को। सो अब हम फाइनल पार्ट जो यहाँ पर है डिस्कस कर लेते हैं, दैट्स फंक्शंस। पहली फंक्शन अगर हम यहाँ पर देखें, क्राई फर्स्ट जो है, क्राई फर्स्ट ये क्या करता है, प्लेज प्राइमरी रोल इन इनहिबिशन ऑफ सिस्टम इलांगेशन। ये इनहिबिशन ऑफ क्या करवा देता है, सिस्टम इलांगेशन। सेकंड रोल जो हम यहाँ पर देखें, ये क्राई फर्स्ट का ये और क्या रोल करता है, लीफ एक्सपेंशन। थर्ड जो हम यहाँ पर देखते हैं, क्राई सेकंड जो होता है, ये किस में रोल करता है, प्रमोशन ऑफ फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग, फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग। इसी तरह ये जो क्राई थर्ड है, ये फोटो पीरियडिक फ्लावरिंग करवा देता है, और किस में, अरेबिडोप्सिस, जैसा कि हमने देखा। ऑल्सो ये क्या करते हैं, ये सर्कैडियन सॉरी सर्कैडियन रिदम रेगुलेट करते हैं, किन में, एनिमल्स प्लस प्लांट्स में। मगर ये सर्कैडियन रिदम कौन कौन सा मेंटेन करते हैं, बोथ क्राई फर्स्ट एंड क्राई सेकंड। और एक फंक्शन अगर हम देखें, क्राई फर्स्ट जो है, क्राई फर्स्ट ये क्या करता है, ये कॉटिलिडन एक्सपेंशन करता है। ठीक है ना। ऑल्सो ये क्या करता है, एंथोसायनिन प्रोडक्शन।
एंथोसायनिन प्रोडक्शन भी किसकी वजह से होती है, क्राई फर्स्ट की वजह से। ऑल्सो ये क्या करता है, क्राई फर्स्ट ये पीटियोल इलांगेशन करवा देता है। अब हम यहाँ पर नोट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। क्राई फर्स्ट जो है ये रोल करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीइटियोलेशन ऑफ प्लांट में, वाइल एज क्राई टू जो होता है ये प्ले करता है रोल इन फोटो पीरियाडिक फ्लावरिंग में, ठीक है ना, ये हमको मालूम है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, अगर म्यूटेशन हो जाए इनमें से, ठीक है ना, क्राई फर्स्ट या सेकंड या क्वा फर्स्ट में, तो उस वक्त क्या होगा, अगर क्राई टू जो हमारा है इसमें म्यूटेशन हो जाए, इसकी वजह से प्लांट्स में क्या होगा, डीले हो जाएगा, डीलेड फ्लावरिंग अंडर ब्लू लाइट। ब्लू लाइट में क्या है, ये डीले हो जाएगी फ्लावरिंग। ओवर एक्सप्रेशन अगर अभी अब का भी हो जाए क्राई टू का, इसकी वजह से क्या है, अर्ली फ्लावरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ऑल्सो अगर हम यहाँ पर देखें क्राई फर्स्ट की अगर म्यूटेशन हो जाए तो इलांगेटेड हाइपोकोटाइल हमें मिलेगा एंड इटियोलेटेड ग्रोथ हो जाएगी इन ब्लू लाइट, ठीक है ना। जब क्राई फर्स्ट ही नहीं रहेगा तो इटियोलेटेड ग्रोथ होगी। अगर ओवर एक्सप्रेशन हो जाए क्राई फर्स्ट का, उस वक्त क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ हाइपोकोटाइल हो जाएगा एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंथोसायनिन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये इसमें हेल्प करता ही है, जब इसकी ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी तो ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा। फर्स्ट की अगर म्यूटेशन हो जाए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये डिस्प्ले करता है कॉन्स्टिट्यूटिव फोटोमॉर्फोजेनिक फिनोटाइप। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डार्क ग्राउंड सीडलिंग्स हैं ये मिमिक करेंगी विद लाइट ग्राउंड सीडलिंग्स के साथ, ठीक है ना। एंड ये फिनोमेना होता है अगर इनमें किसी भी इनमें म्यूटेशन हो जाए, दैट्स क्राई फर्स्ट सेकंड या कॉफ फर्स्ट में। एंड दिस वाज होल अबाउट द क्रिप्टोक्रोम्स।